मध्य प्रदेश में चुनावी उठापटक शुरू हो गई है। चुनाव जीतने की कुंजी माने जाने वाले बूथ मैनेजमेंट पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। चर्चा है कि पार्टी आला कमान 4 बार के सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से संतुष्ट है। मतलब कि क्या इस बार भी बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को ही पेश करेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत टाइम्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शुचिता जैन। कुछ दिनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने को लेकर सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ गई थी, लेकिन अब फिर चर्चा सीएम शिवराज को लेकर शुरू हो गई है। दरअसल राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो दूसरे राज्यों के चुनावों से पहले कुछ जगहों पर मुख्यमंत्रियों को बदलने की पार्टी की रणनीति के उलट मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने के बारे में कोई योजना नहीं थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हर राज्य में अलग अलग राजनीतिक समीकरण होते हैं। गुजरात में जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो सकता है। यहाँ 4 टर्म से बीजेपी लगातार शासन कर रही है। बीजेपी के एक सीनियर पदाधिकारी ने कहा कि 4 टर्म से लगातार सत्ता में होने की वजह से इनकम्बेंसी का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये बीजेपी के वोट पर असर नहीं डालेगा। उनका कहना था कि पार्टी प्रदेश में अब की बार 200 के पार के नारे के साथ उतरेगी। एमपी में 2018 की तुलना में बीजेपी इस बार बेहतर स्थिति में है। बीजेपी पदाधिकारी का कहना है कि खासकर कृषि और सड़क निर्माण को लेकर काफी सुधार हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी के संभावित नतीजों को भांपते हुए हम अभी से बूथ पर पहुंचने लगे हैं। अगले 6 महीने तक मध्य प्रदेश में बीजेपी बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने पर जोर दे रही है। बूथ लेवल पर जाकर हम मतदाताओं तक तेजी से पहुंच रहे हैं। पार्टी ने चुनाव को लेकर एक्शन प्लान का मसौदा भी तैयार कर लिया है। 65,000 बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात किया जा चुका है, जिसकी कई लेवल पर समीक्षा की जाएगी ताकि राज्य के चुनावों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जा सके। पार्टी के एक नेता ने कहा कि बूथ विस्तार अभियान के तहत हर बूथ समिति को उसके क्षेत्र से जुड़ी मतदाता सूची सौंपी जा रही है। इसमें पिछले 4 चुनावों का डेटा है, जिसमें विधानसभा चुनाव 2013-18 और लोकसभा चुनाव 2014 और 19 का डेटा शामिल है, जिसमें बीजेपी को वोट नहीं देने वालों के भी नाम शामिल होंगे। इतना ही नहीं, एक लिस्ट बूथ लेवल पर लाभार्थियों को लेकर भी तैयार की जाएगी। योजनाओं से मिले फायदे को लेकर उनका फीडबैक भी होगा कि कैसे योजनाओं से उनकी जिंदगी में बदलाव आया है। पार्टी के पदाधिकारी ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से अब तक किया गया ये सबसे बड़ा माइक्रो लेवल का बूथ मैनेजमेंट है। बीजेपी पदाधिकारी ने कहा कि साफ तौर पर 2018 की तुलना में पार्टी रणनीति में बदलाव आया है। उस समय पार्टी चुनाव हार गई थी क्योंकि 230 सीटों वाली विधानसभा में हम 107 ही सीट जीत सके थे। तब कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। उन्होंने कहा कि 2018 चुनाव में वोटों के लिहाज से हमारा अनुमान गलत साबित हुआ था, लेकिन इस बार बेहतर परिणामों के लिए हम कई और तरह के विकल्प तलाश रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।